दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद कुशवाहा दिबियापुर औरैया उत्तर प्रदेश से आप सभी का नेक्स्ट मनी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वो प्लेटफार्म है जहां पर मैं अभी 8 महीने पहले इस प्लेटफार्म पर मैंने कदम रखा और इस नेक्स्ट मनी को मैंने सीखना शुरू किया। दोस्तों, जब मैंने इसकी जानकारी ली तो मैं एक आश्चर्यचकित रह गया कि एक छोटी सी इनकम से, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मात्र 1770 रुपये से यहाँ पर लाखों रुपए महीने लोग कमा रहे। जब मैंने ये अपनी आँखों से देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैंने अपने अपलाइन से बात की कि सर, मैं इस नेक्स्ट मनी की पूरी जानकारी चाहता। मेरे अपलाइन हैं मिस्टर विनोद कुमार रंजन जी, जो नासिक महाराष्ट्र में रेलवे में एक जॉब करते हैं और पार्ट टाइम इस नेक्स्ट मनी बिजनेस को भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि दुर्गा प्रसाद जी, आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और उन्होंने मुझे जूम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा दिया। तो दोस्तों, मैंने वो जूम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और उन्होंने मुझे एक लिंक दिया कि इस लिंक से आप इस मीटिंग में जाइए और वहाँ पर देखिए जाकर लेकिन नेक्स्ट मनी क्या है। तो उस नेक्स्ट मनी में जब मैं पहुँचा, उस जूम मीटिंग में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 500 लोग उस मीटिंग में उपलब्ध। मैं भी वहाँ पर पहुँचा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मिस्टर राहुल शर्मा सर, वो अपना प्लान दे रहे नेक्स्ट मनी का, और उन्होंने जब अपनी इनकम दिखाई तो मैं वो इनकम देख के दंग रह गया। मात्र 11 महीने में उन्होंने 16 लाख की इनकम की, मात्र 11 महीने में। और पिछले 3 महीने की जो इनकम थी, जो इनकी रॉयल्टी इनकम थी, वो थी 8.5 लाख रुपए, और उनकी टोटल फैमिली की इनकम जो वो थी अलग। तो दोस्तों, मैंने वो देखा और इस नेक्स्ट मनी को मैंने सीखना शुरू किया। उसमें इस समय मैं अभी भी उसको सीख रहा हूँ, और अभी जो ट्रेनिंग चल रही है नेक्स्ट आइकॉन ब्लैक बेल्ट, इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुभाष चंद्रा सर। जो नेक्स्ट मनी में लोगों की जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लोगों। 1770 लगा के हम क्यों लगाएं? 1770 लगा के हमें क्या मिलेगा? अगर 1770 लेके कंपनी भाग गई? ये बहुत सारे सवाल, लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। मेरे अंदर भी सवाल थे, मैं भी सोचता था। लेकिन दोस्तों, जब से मैं ट्रेनिंग में आया हूँ, मेरे सारे सवाल ख़त्म हो चुके। आपके भी सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप नेक्स्ट मनी में ज्वाइन हैं और आप अगर इस ट्रेनिंग को लेते हैं तो। दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, मेरा विश्वास कीजिए। ये एक पेड़ है, इसको आप आज लगा लीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब आने वाले कल के लिए। और जो ये पेड़ आज आप लगाएंगे, इस पेड़ के जब फल आपकी फैमिली, आपकी पीढ़ियाँ खाएंगी तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। दोस्तों, देर मत कीजिए, कोई सोचा विचारी मत कीजिए। 1770 रुपये अगर आज आपने बचा लिए तो क्या करोगे बताइए? बैंक में जमा करोगे, 9 साल में डबल हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे 1770 में।
1770 किसी ढाबे पे खाना खाने फैमिली सहित बैठ जाओगे तो दोस्त वो भी कम पड़ जाएंगे। ये समझ लेना कि मैंने एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक ढाबे पे खाना खा लिया और 1770 रुपये लगा करके इस बिज़नेस को आप शुरू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मान जाइए, आने वाला भविष्य 1770 मत देखिए, आने वाले 1 से 2 साल में उस 1770 रुपये से आप 17 लाख रुपए कमाएंगे। बस एक शुरुआत कीजिए, एक कदम बढ़ाइए। ज़्यादा सोचा विचारी करने से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, पिछले महीने की मेरी इनकम थी 4000 रुपये और इस महीने की मेरी इनकम होगी 5000 रुपये। और मेरी टीम साइज़ थी, मार्च में मेरी टीम में थे 180 लोग, आज मेरी टीम में हैं 1700 लोग। और दोस्तों, ये 2020 ख़त्म होते हुए मेरी इनकम होगी इस नेक्स्ट मनी से मिनिमम, बहुत कम होगी तो 20,000 रुपये। और मेरी जो टीम होगी उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इस नेक्स्ट मनी से मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ आइए, आप भी कमाइए। इस लॉकडाउन में मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, मैं एक ट्रैवलिंग एजेंट हूँ और आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से सारी गाड़ियाँ बंद हैं। मेरा टिकटिंग का काम बंद हो चुका है, लोग बाग आना जाना बंद किए हुए हैं। अभी मैं क्या करूं? लोगों की नौकरियां चली गई, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं और अभी कितनी ख़त्म होंगी ये कोई नहीं जानता है। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, जो सरकारी नौकर काम कर रहे हैं उनके टीएडीए ख़त्म कर दिए गए, वो नहीं मिलने वाले। और सरकार नौकरियां देगी तो कब देगी कोई निश्चित नहीं है। स्कूल बंद हो चुके हैं। आप इस सच्चाई से आंखें बंद मत कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस चलेगा और चलेगा और चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आदमी लॉकडाउन में बाहर खरीदने नहीं जाएगा, वो ऑनलाइन बुक करके अपना सामान मंगाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी टीम बना लीजिए। कब तक टीम में ज़िंदा रहोगे? कब तक दूसरे के नेटवर्क में अपनी खरीदारी करते रहोगे? हर किसी का नेटवर्क है, एक अखबार वाले का भी नेटवर्क है कि नहीं है? एक दूध वाले का भी नेटवर्क है, वो दूध देने आता है, उसका भी नेटवर्क है। हम लोग नेटवर्क में ही जिंदा हैं और शर्म करते हैं कि हम नेटवर्क बनाए तो बनाए कैसे, शर्म लगती है। नेटवर्क बनाने में शर्म लगती है ना। माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके आपको डिग्री दिलवाई कि मेरा बेटा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, और आप अप्लाई करते हो एक चपरासी के लिए। आपको शर्म नहीं लगती? उस वक्त आपको शर्म नहीं लगती है कि माँ बाप ने हमको पढ़ाया, इंजीनियर की डिग्री दिलवाई, और आप अप्लाई कर रहे हो एक भिस्ती की नौकरी के लिए? तब आपको शर्म नहीं लगती? दोस्तों, लोगों का काम है कहना। अगर आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, अब आप गलत करोगे फिर भी कहेंगे। लोगों की चिंता छोड़ करके आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचिए, और जो आने वाले समय की पुकार है उसको सुनिए, उसको समझिए और उसके साथ जुड़ जाइए। आपको मैं बहुत छोटी सी एक कहानी, एक चीज़ याद दिलाता हूँ। जब अपने देश में जब कंप्यूटर आया था
कितने लोगों ने विरोध किया था। मेरी उम्र के इस समय जो हैं, उस समय वो जवान थे, हो सकता है वो आपके पिताजी हो सकते हैं, उन्होंने कहा था ये कंप्यूटर नहीं चलने वाला, इस कंप्यूटर से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। और जिन्होंने उस वक्त कंप्यूटर को पहचाना, आज वो कंप्यूटर के बादशाह हैं। और जिन्होंने उसको ठुकराया था, आज उनकी मजबूरी है वो कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं, वरना बॉस ने आदेश कर दिया है कंप्यूटर सीख लो वरना नौकरी छोड़ दो। तो ये दोस्तों आगे आने वाला समय का बिजनेस है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे साथ आइए, हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, आपने अगर इस बिजनेस को सिर्फ 2 साल 2 घंटा डेली अगर किया, 2 साल 2 घंटे करके देखो, आप जो कमा रहे थे अगर उससे डबल इनकम हो जाए तो इसको करना। वरना 2 घंटे तो यार आप फालतू में बर्बाद ही कर देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें लगा दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय नेक्स्ट।